टूनी और रानी कबूतरी पड़ोसी थे। कबूतरी की एक बेटी थी जिसका नाम किट्टो था। जंगल के सभी पक्षी एक परिवार की तरह रहा करते थे। सभी पक्षी एक दूसरे के घर आया जाया करते। इन दिनों सभी पक्षी टूनी का बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि टूनी पेड़ से थी। बात की बात है कि किट्टो टूनी मौसी के घर आई। टूनी मौसी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, मौसम तो कितना अच्छा हो रहा है। तो बेटा देखो ना को थोड़ी देर में रात होने वाली है, चलो तुम अपने घर जाओ। नहीं मौसी मैंने जाना है। इतनी देर में कबूतरी भी वहां पर आ जाती है। जी देखो ना थोड़ी देर में रात होने वाली है, चलो घर चलते हैं, तुम सुबह चली जाना। नहीं माँ, मैं किट्टो के पास थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। किट्टो का ख्याल रखना और इसकी मासूम बातों में आकर बाहर चली ना जाना। इतने में वो चली जाती है। के बाद किट्टो दोबारा से टूनी से जिद करने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है तुम रोना बंद करो, हम थोड़ी देर में ही घूमकर वापिस आ जाएंगे। बहुत दूर जंगल में आ जाते हैं। किट्टो टोनी से थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे निकलते किट्टो को एक शिकारी चील देख लेता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मेरे बाग ही खुल गए। शिकार खुद चलकर मेरे पास भोजन बनने आ गया है। यही उड़कर किट्टो के पास जाता है। टोनी भी वहां आ जाती है। मेरे होते हुए तुम किट्टो को कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद इस नन्ही कबूतरी को। यही चिड़िया पर हमला करती है। वो किट्टो की रक्षा में उस पर दोबारा हमला करती है। इसी तरह लड़ाई में किट्टो बच जाती है और टूनी गिरकर जमीन पर जख्मी हो जाती है। जैसे ही चील उसको खाने लगती है, दूसरे पक्षी भी जंगल के आ जाते हैं। बच्चों को देखकर चील वहां से भाग जाता है। सभी पक्षी किट्टो के पास आते हैं और सारा माजरा सुनते हैं। तोता जल्दी से उल्लू डॉक्टर को बुला कर ले आता है। बाबा जल्दी से टोनी को दवा पिलाता है जिससे वो ठीक हो जाती है। चिड़ियो, टोनी अब ठीक है, लेकिन जमीन पर गिरने की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया है। टोनी बगैर कुछ बोले अपने साथियों के घर जंगल वापस लौट जाती है और खामोशी से अपने घर में आकर बैठ जाती है। तो वहां पर आ जाती है। मौसी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दो। टोनी किट्टो को गले लगाकर बहुत रोती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन टोनी पुरानी बातों को भुला नहीं पा रही थी। टोनी जंगल में से गुजर रही थी कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज आई। आगे बढ़कर जब उसने देखा तो पास के तालाब में एक बच्चा चील का रो रहा था। तुम परेशान ना हो और रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेती हूँ। टोनी उस बच्चे को वहाँ से निकाल लेती है। और कैसे आए और तालाब में कैसे गिरे? मुझे बहुत भूख लगी थी और माँ घर पर नहीं थी। मैं माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया और तालाब में गिर गया। भूख लगी है ना, मैं तुम्हें फल खिलाती हूँ। टोनी चील के बच्चे को फल खिलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। कुछ देर के लिए वो अपना सारा गम भूल गई थी। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। अपने बच्चे के लिए टोनी का ये प्यार देखकर चील की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत नादम होती है और रोने लगती है। टोनी से अपने किए की माफ़ी मांगती है। अगरचे उसका जुर्म तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी रोने के सिवा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। शुक्रिया।